वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। तो आज के क्लास में हम लोग पोलर फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहा था, तो आज हम लोगों का पोलर फॉर्म स्टार्ट होगा। तो पोलर फॉर्म स्टार्ट होने से पहले हम लोगों का इसमें दो चीज़ें हम कल सीखे थे, मापांक था, कोणांक था। तो आइए मापांक और कोणांक को एक बार और जो है कि जो हमारे 5.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि जो भी जो है पोलर फॉर्म जो हम लोग सॉल्यूशन करें उसमें हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है z इज इक्वल टू -1 -i√3। ये है। चलिए हम आपको इसका मापांक और कोणांक निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हियर आपको क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू -1 दिख रहा है और b इज इक्वल टू √-3 दिख रहा है, क्योंकि i को छोड़ करके b होता है, इसलिए r इज इक्वल टू होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मोड होता है। a का मान है -1 का स्क्वायर, b का मान है -√3 का स्क्वायर का अंडर रूट और मोड में होता है। ये हो गया आपका 1 + 3 मोड में, तो ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट में +-2 मोड में। कितना हो जाएगा आपका +2, मतलब 2 हो गया आपका। ये मापांक आ गया। कितना आ गया? मापांक 2 आ गया। चलिए अब हम लोग कोणांक निकालते हैं। तो मापांक जरूरी होता है कोणांक के लिए। तो अब हम लोग कोणांक जो निकालेंगे, यदि एक ही क्वेश्चन में कहा मापांक कोणांक निकालिए तब तो ठीक है। तो मापांक जो होता है उसको हम लोग r कहते हैं। r बराबर हो गया 2। अब कह रहे हैं कोणांक इसका, तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, जो कि हम बताए थे आपको, वो होता है रियल पार्ट इज इक्वल टू r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू r sin थीटा। ये होता है ना। तो अब क्या करेंगे, रियल पार्ट हमारा क्या था, क्वेश्चन था -1 -i√3 ये था। तो -1 था इज इक्वल टू r का वैल्यू 2 है और cos थीटा का वैल्यू हो गया -½ इधर से आइए, इमेजिनरी पार्ट में था -√3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू हो गया -√3/2। ये हो गया। अब आप इसको माइनस में लोगे तो माइनस में अब आपको ये देखना है कि कितना में माइनस में होता है। तो आपको क्या बताए थे, कॉस में जब माइनस में रहे तो सबसे पहले ये देखो हाफ कितने में होता है। तो cos 60 में हाफ होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, cos π/3 कहते हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू हो गया π/3। लेकिन ये आपका माइनस में मान है, इसलिए पाई में इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3, तो हो गया 2 π/3। ये हो गया आपका कोणांक। क्या हो गया? कोणांक। तो आई होप कि मापांक कोणांक समझ में आ गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर देते हैं, जो √3 + i है। z इज इक्वल टू √3 + i, a इज इक्वल टू हो गया √3, b इज इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि i के पहले नहीं है तो वह हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू हो गया a² + b² का मॉडुलस, a का वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस, ये हो गया आपका 3 + 1
रूट अंडर मॉडुलस, ये हो गया 4 मॉडुलस कितना निकल के आ जाएगा 2। ये r आपका 2 हो गया, तो ये हो गया आपका मापांक। अब कोणांक हम लोग लेते हैं। कोणांक के लिए आपको पता है क्या होता है। कोणांक के लिए हो जाएगा रियल पार्ट इज इक्वल टू r cos थीटा। रियल पार्ट है √3, r का वैल्यू है 2 cos थीटा, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos का वैल्यू कितना होगा √3 में, तो cos 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। माइनस मान नहीं है, इसलिए थीटा का हो गया वैल्यू π/6। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब सीखेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म का एक एक सवाल आपको बता देते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक अपने से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ध्रुवीय फॉर्म में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है i + √3 + i, यही है। ठीक है, परफॉर्म इन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन है √3 + i। सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे ध्रुवीय फॉर्म का जो रूप होता है। ध्रुवीय फॉर्म क्या बताए थे आपको, PF यानी कि पोलर फॉर्म। तो इसका बताए थे आप लोगों को कि ये होता है r × cos थीटा + i sin थीटा, ये होता है। तो हम लोगों को इसमें थीटा तो कहीं दिया हुआ है नहीं, तो थीटा का मतलब ही होता है कोणांक। थीटा क्या होता है, कोणांक। और r तो इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है, r होता है मापांक। यही दोनों हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन से। तो वैसे तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, लेकिन जिन्होंने अभी तक इस जो है पोलर फॉर्म या मापांक और कोणांक को नहीं समझा है, आइए उसको पूरा बता देते हैं एक क्वेश्चन क्लियर रूप से, फिर आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं z = √3 + i। न्यू स्टूडेंट्स के लिए z क्या है, तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें √3 रियल पार्ट है और i वाला इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बता चुके। हियर a = होगा √3 और b = होगा i। तो हम लोगों को चाहिए इसमें, तो b का मतलब हो गया 1, क्योंकि i के बगल में नहीं है कुछ, तो 1। अब हम लोगों को r चाहिए इसमें। r का फॉर्मूला होता है √a² + b² का मॉडुलस। तो a का मान हो गया √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का मॉडुलस। तो 3 और 1 4, बाहर निकल के 2 हो जाएगा। एक चीज हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोगों को दूसरी चीजें जो चाहिए वो क्या है, सबसे पहले कोणांक को देखिए। कोणांक का मतलब होता है रियल पार्ट, आप किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, रियल पार्ट इज इक्वल टू r cos थीटा, ये होता है। तो रियल पार्ट इसका कितना है, ये देखिए रियल पार्ट ये होता है जिसमें i लगा हुआ ना हो, और r आपका 2 है cos थीटा। इसलिए आपका cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू हो गया √3/2। तो √3/2 cos में कितना का होता है पता है, π/6 का होता है, 18 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये π/6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। नाउ अब PF बराबर यानी पोलर फॉर्म बराबर, कोणांक निकालना आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब आपका फॉर्म हो जाएगा r cos थीटा + i sin थीटा। r का वैल्यू है आपका 2 है, कितना है 2। cos थीटा का वैल्यू है आपका, cos थीटा नहीं देना है आपको, यहाँ पे देना है cos। थीटा का वैल्यू है π/6 + i sin π/6। ये आपका जो है यही पोलर फॉर्म हो गया।
किसी को एनी प्रॉब्लम है तो बताइए, कमेंट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को ये वीडियो शेयर कीजिए। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.2 क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 5.2 में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 था, दोनों हम क्लियर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको द्विघात जो है लेकर के, इसी में कॉम्प्लेक्स में द्विघात समीकरण भी है तो उसको हम लोग बताएंगे।